हाय गाइस, वीडियो B.Ed पार्ट 1 का है, लेसन प्लान का वीडियो 18 है। चलिए इसे देखते हैं। पहले विद्यालय, दिनांक, कक्षा, वर्ग, चक्र, कालांश, विषय, प्रकरण। तो हमारा विषय इसमें गणित है, तो गणित से हमने एक टॉपिक लिया है शंकु। नेक्स्ट है हमारा सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक तथ्यों एवं प्रत्ययों का ज्ञान प्रदान करना। फर्स्ट है हमारा। सेकेंड है हमारा विद्यार्थियों को स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाना। थर्ड है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ है हमारा विद्यार्थियों में गणित के प्रति तार्किक क्षमता को उत्पन्न करना। फिफ्थ है हमारा विद्यार्थियों में गणित के प्रति एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो हमने टॉपिक शंकु लिया है, तो हम विशिष्ट उद्देश्य में शंकु से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ रखेंगे। जैसे देखिए, छात्र शंकु के बारे में जानते होंगे। सेकंड है हमारा छात्र शंकु को परिभाषित कर सकेंगे। थर्ड है हमारे छात्र शंकु का उदाहरण दे सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, सैंपल, चार्ट आदि आते हैं। पूर्व ज्ञान, मतलब जो स्टूडेंट हैं उनको इससे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में है। तो छात्र संघों के बारे में जानते होंगे, मतलब हम छात्रों से ये उम्मीद करते हैं कि वो संघों के बारे में कुछ तो जानकारी रखते ही होंगे। शिक्षण विधि है हमारा, टीचिंग मेथड सेम रहेगा, आगमन, निगमन एवं संश्लेषण व विश्लेषण विधि। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। आप आराम से आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, ये है अब हमारा नेक्स्ट पेज। चलिए देखते हैं। इसमें प्रस्तावना, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथनीय क्रिया, फिर छात्र कथनीय क्रिया। फर्स्ट में है बच्चों, रेखा क्या होता है? दो बिंदुओं के मिलने से जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? तो समतल सतह पर जो गोलाकार हो उसे वृत्त कहते हैं। थर्ड है हमारा आयत तथा वृत्त को मिलाने से जो आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बेलन का उदाहरण दीजिए। उसे क्या कहते हैं? तो बेलन। फोर्थ है हमारा बेलन का उदाहरण दीजिए। तो बेलन का उदाहरण में आ गया हमारा पेन, ग्लास आदि। तो फिर हमारा फिफ्थ है, अगर हम बेलन के सिरे के वृत्त से केंद्र से इस प्रकार दो रेखा खींचें कि वह आधार तल के वृत्त के परिधि के दोनों किनारों से मिले, ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? तो शंकु। तो हमारा उद्देश्य कथन में आएगा कि बच्चों, आज हम लोग शंकु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आता है शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका कथनीय क्रिया, फिर छात्र कथनीय क्रिया। तो शिक्षण बिंदु में हमारा हो जाएगा शंकु की परिभाषा। तो शंकु एक ऐसा त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल आकृति है जिसका आधार गोलाकार होता है तथा जिसका शीर्ष एक। अब चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो गाइस, ये है हमारा नेक्स्ट पेज। बिंदु होता है, यदि शंकु का आधार एक वृत्त हो तो हम शंकु कहते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारा, एक शंकु में केवल एक आधार होता है एवं एक गोलाकार होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक शंकु में एक शीर्ष होता है, शंकु का शीर्ष एक बिंदु होता है। एक शंकु में एक समकोण त्रिभुज होता है। बेलन से एक शंकु भी बनता है जो बेलन का 1/3 होता है, यानी कि शंकु का आयतन = 1/3 πr²h, बेलन का आयतन = πr²h, यानी कि बेलन अनुपात शंकु, यानी कि πr² अनुपात 1/3 πr²h। तो πr² से πr² कट जाता है तो बचता है हमारा 1/3। तो ये हमारा यहाँ पे साबित हो गया। नेक्स्ट है हमारा वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl, चूँकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, अतः l² = h² + r²√, यानी कि l = √h² + r²। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट पेज। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl, मतलब πr√r² + h², मतलब l का हमने यहाँ पे मान रख दिया। तो शंकु का पेंदा को अगर हम छोड़ देते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, किंतु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंदा भी मौजूद होता है। मतलब जो अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन पूछता है
तो उसका पेंदा हटा देते हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो शंकु के साथ पेंदा भी जो होता है ना वो भी ऐड होता है। अतः संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, पाई आर बाहर हो जाता है अंडर मतलब कोष्ठ के अंदर हो जाता है एल प्लस आर। तो चलिए बोध के प्रश्न हम देख लेते हैं। शंकु का शीर्ष क्या होता है? तो बिंदु। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त। शंकु में कितने आधार होते हैं? एक। हमारा आधार प्रश्न है, चलिए देखते हैं। शंकु किससे बनता है? तो बेलन से। शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना हिस्सा होता है? तो 1/3। अब हमारा नेक्स्ट आता है सैमपट कार्य। सैमपट कार्य में जो हम ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग या फिगर खींचते हैं या कुछ ड्रा करते हैं फिगर्स को, तो वही सैमपट कार्य के अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पेज। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये है हमारा नेक्स्ट पेज। सारांश। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। पुनरावृत्ति। शंकु किसे कहते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू। नेक्स्ट आता है हमारा अभ्यास कार्य जिसमें क्वेश्चन है लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें से 24 cm ऊंचा एक तथा 7 cm आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। चूँकि h इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, तो 24 हमारा है r और l हो जाता है हमारा 7, तो अंडर रूट 625, तो इज इक्वल टू 25 हमारा हो गया आंसर। मतलब जो हमारा आर है वो 25 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर एल तो 22/7 इंटू 24 गुने 25, तो ये हमारा आ गया 550 cm³ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 cm² है, तो जिसकी ऊंचाई 14 cm है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का आधार है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 दिया हुआ है, तो 22/7 गुने पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो फिर हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट पेज, तो आर इज इक्वल टू हमारा 7 cm आ गया, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 245 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 5। तो शंकु का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल, तो 22/7 गुने 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 154 अंडर रूट 5 cm² हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 2:4 है तथा इसके आयतन बराबर हैं, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो फर्स्ट सेकंड अनुपात में लिखेंगे तो 2:1। माना पहले वृत्त का त्रिज्या का अनुपात 2x है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात x है, तो पहले शंकु का आयतन अनुपात दूसरे शंकु का आयतन, तो पहले शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 1/3 पाई और 1/3 पाई कट गया, तो बचा हमारा आर स्क्वायर एच और इधर हो गया हमारा आर स्क्वायर एच। तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या माने हैं 2x, तो यहाँ पे 4x² और इधर हो गया x² एच, तो ये कट गया, तो 4:1 हमारा आंसर आ गया। चलिए गाइस अब ये है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पेज, चलिए इसे देख लेते हैं। दो शंकु की परिधि में 6:7 का अनुपात है। यदि उनकी ऊंचाइयों का 4:3 का अनुपात है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? चूँकि परिधि व्यास एवं त्रिज्या तीनों का रेशियो समान होता है, इसलिए परिधि या व्यास या त्रिज्या इज इक्वल टू 6:7, ऊंचाई 4:3, तो आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई इधर कट गया, बचा इधर 6s² इंटू 4 इज इक्वल टू 7s² इंटू 3, तो ये सब काट कूट के हमारा आ गया 48:49 हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट आता है मूल्यांकन प्रश्न, चलिए इसे देखते हैं।
पहला है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। सेकेंड है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गृह कार्य में हमारा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करावें। जो होमवर्क हम लोग देते हैं वो होमवर्क यहाँ देते हैं, फिर अपना सुझाव है नेक्स्ट और हाँ से प्रेक्षक। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।